मैं अपना बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट देना चाहता हूँ। जहाँ पे वो उसे ऐसे देखते हैं अपने बेटे को और कहते हैं ठीक है फिर दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और वहाँ से जाता है ना तो एक बच्ची से टकरा जाता है, यानी कि एरी से। एरी वहाँ कहती है आउच, ये बहुत दुख रहा है। जहाँ वो देख कर एरी को हैरान होता है, एरी तुम यहाँ कैसे, तुम मेरी पत्नी को यहाँ क्यों लेके आई। जहाँ एरी उन दोनों को हेलो बोलती है और उसकी वाइफ कहती है वहाँ पर मुझे नहीं, मैं जानती थी कि तुम्हें यहाँ आना हमारा पसंद नहीं आएगा, पर मैं एक बार एरी को ये जगह दिखाना चाहती थी। वो वहाँ कहता है कि अरे ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बच्चों का पार्क थोड़ा है कि तुम यहाँ इसे लेके आ गई, यहाँ पे तुम दोनों यहाँ घूमने चले आए। वाओ, ये क्या है, ये ब्लू चीज, ये कितना सारा चमकदार है, क्या ये एक वेपन है। ओह वाओ, क्या मैं इसे छू सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा चमकदार है। क्या मैं इस शॉट को छू सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा कमाल की है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। जहाँ उसकी क्यूटनेस देखकर तो वो हैरान होता है। वो सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची, शायद ये ड्यूक कैल्डर की इकलौते बेटे डैमियन की होने वाली पत्नी है, पर ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा छोटी है। जहाँ वो कहता है कि नहीं, तुम इस शॉट को छू नहीं सकती हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एरी वहाँ रोने जैसी शक्ल बना लेती है और कहती कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गई कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसे छूने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो वहाँ हैरान होता है और कहता है कि ओह नहीं, मेरा मतलब कि ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम इसे ऐसे नहीं छू सकती हो, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ और दिखा सकता हूँ, मज़ेदार चीज़। जहाँ वो कहती है क्या सच में। और वहाँ अमादा कहता है कि हे ये तुम क्या कर रहे हो, पर ना उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और कहती है, बस इशारा करके कहती है कि अभी तुम कुछ मत बोलो। और तभी ना वो अपने वो जो आँख में उसने पहना होता है ना, वो दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, ये मोनोकल जादुई चीज़ों से बने हैं, तो ये तुम्हें पसंद आएंगे, लो इसे यूज़ करके देखो और इस तरह पहनो। जहाँ पे वो पहनती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। जहाँ पर वो उसे बताता है कि अरे तुम्हें इसे एक आंख में पहनना है और एक आंख बंद करनी है। और एरी कहती है क्या बिल्कुल ऐसे। जहाँ वो कहते हैं हाँ तुमने सही करा। जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ वो दोनों ना उन दोनों को देख रहे होते हैं, बच्चों को। और वहाँ वो लेडी कहती है कि ओ वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि पोती होने की फीलिंग्स ऐसी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पोती है, ग्रैंड चाइल्ड है। अमादा तुम भी ज़्यादा टेंशन मत लो। और ना एरी ना हर जगह घूम रही होती है और चीज़ों को देख रही होती है। और तभी उसकी नज़र वहाँ पर जाती है जहाँ उसे, जिसके लिए वो यहाँ आई थी। और वो वहाँ पर जाती है और कहती है कि ओह वाह, ये क्या चीज़ है, ओह ये क्या चीज़ है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ। जहाँ पे वो छूने वाली होती है, पर ना वो लड़का कहता है अरे नहीं, तुम इसे छू नहीं सकती हो। एरी कहती है कि क्यों। वो वहाँ बताता है कि ये बहुत ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत चीज़ है, पर ना ये बहुत ज़्यादा अजीब सा मटेरियल है। अगर ना ये इंसान की बॉडी पे के संपर्क में आते हैं ना, कोई इसे टच करता है ना इंसान, तो ना ये उस पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि उसे खा रहे हो, और वो निकलते भी नहीं है। और वहाँ एरी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाती है और डर जाती है कि हाँ ये तो बिल्कुल एकदम मॉन्स्टर की तरह है। जहाँ वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी मॉन्स्टर देखे हैं एरी। वो वहाँ कहती है नहीं, मैंने तो नहीं देखे, पर डैमियन है ना, उसने देखा है और उसने मुकाबला भी किया है। और उसने मुझसे कहा था कि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक बार ये इंसानी शरीर को पकड़ लेता है ना तो ये छोड़ता नहीं है। ये सब डैमियन ने मुझे बताया था। जहाँ पे दूसरे सीन में हमें डैमियन को दिखाया जाता है जो शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वहाँ पर वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एडी मुझे याद कर रही है। और वहाँ पर वो उसकी एडी की बातें सुन के वो लड़का कहता है कि ओह अच्छा, क्या ये सच है। ये बिल्कुल उसी मॉन्स्टर की तरह है, ये पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। और वेट रुको, मुझे एक बात याद आई। जब मैं छोटा था तो, और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है इसी बीच में, जब वो
एक शहर या गांव में ना देख रहा होता है कि कहीं मॉन्स्टर टाइप की चीज़ तो नहीं है, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। तब उसे एक पत्थर मिलता है जिसे वो छूने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकदार था और अजीब सा था। तो ना वहाँ पर ना एक लेडी उसे रोक देती है और कहती है कि इसे मत छुओ, ये एक मॉन्स्टर है। और पीछे से उसका डैड आता है और वो कहता है कि क्या ये पत्थर जैसी चीज़ मॉन्स्टर है। जहाँ पे वो लेडी उसे बताती है कि हाँ, ये बहुत अजीब सा है। गांव में सब लोग इसे मॉन्स्टर कहते हैं, भले ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जेम्स जैसा दिखता है, पर असल में ये किसी के इंसानी शरीर की चाह रखता है। ये उसे छू लेता है ना इंसान को, तो उस पर चिपक जाता है। और ये सब ना वो दोनों बाप बेटे सोच रहे थे एक साथ, और फिर बातें करने लगते हैं कि हाँ, इससे तो बहुत अच्छे हथियार बन सकते हैं। और वहाँ पर एरी सोच रही होती कि अब मेरा काम हो चुका है, मैंने इन्हें बता दिया है, अब ये लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ये सच में ड्यूक के ही एम्प्लॉय हैं कि ये मॉन्स्टर से हथियार बनाने की सोच रहे हैं, और ये हथियार बहुत ज़्यादा शानदार बनने वाले हैं और डैमन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा जब वो वॉर पे शामिल होगा बड़े होके। आगे चल के भी 3 साल बाद में पता चलनी थी ये बात, पर हमारी हीरोइन की वजह से इन्हें अभी पता चले। जहाँ पे वो लेडी ना एरी से कहती है कि एरी अब हमें चलना चाहिए। जहाँ पे एरी भी कहती है कि हाँ, अब तो मेरा काम खत्म ही हो गया है, तो फिर मुझे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो दोनों वहाँ जा रहे होते तो वो लड़की मतलब लेडी सोच रही होती कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची है। एरी, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो लेडी इसलिए खुश थी क्योंकि उसके हस्बैंड और बेटे ने बहुत टाइम के बाद इतने खुल के बात की, वो भी स्माइल करते हुए। वो अपने काम के लिए बहुत जुनूनी है ना, इसलिए। और वो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से खुल के बात कर रहे थे, अपने विचार एक दूसरे को बता रहे थे। और ऐसे ही कुछ दिन भी जाते हैं और हमें ड्यूक के घर में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्यूक कुछ काम कर रहा होता है इम्पोर्टेंट। ड्यूक तो काम कर ही रहा होता है, पर साथ ही साथ में ना बटलर उसे बता रहा होता है कि एरी ने क्या क्या किया, कैसे वो लेडी आमादा से मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हफ्ते में हम 3 दिन मिलेंगे। और ड्यूक ये बात सुन के कहते कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़की है, एरी उसकी बीवी के साथ रहेगी, तब तक आमादा मेरे बिजनेस पे फोकस कर सकता है। और वहाँ पर ना वो बटलर ना एक बॉक्स ले आता है तभी, और कहता है कि वैसे मुझे आमादा से याद आया कि उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। जहाँ पे वो बॉक्स खोल के देखता है तो वहाँ पर एक एरो होता है, मतलब तीर होता है, जहाँ पे वो बटलर बताता है कि ये उसी चीज़ से बना है जो एक चमकीली पत्थर मिली थी। और जब हमें पता चला वो एक जादुई पत्थर था जिसे लोग मॉन्स्टर टाइप की चीज़ कहते थे। जहाँ पे वो कहता है ओह अच्छा, मैं समझ गया। सच में किसी मॉन्स्टर से हथियार बनाना, ये आइडिया तो सच में लाजवाब है। आमादा का कोई जवाब नहीं है, पर इस बंदे ने आखिरकार ये एरो ही क्यों बनाया? इससे बेहतर तो एक सॉर्ड होती है ना। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।